2-3 स्कूल फ्रेंड को ही इस डायरी के बारे में पता है। सारा ऐसे झगड़े थे पहले कि पानी का ग्लास भी अगर मुझे ड्रॉ करना हो मुझे वो भी नहीं आता था गया था ही बेकार बनाई है मैंने। फूड चैनल स्टार्ट करनी चाहिए। फिर अब तो कॉलेज है, स्टार्ट माय फूड चैनल। Hello everyone, I am Franzi Patel and welcome back to our YouTube channel. So भाई welcome to our another fun sit down vlog। तो एक्चुअली ना मैं रिसेंटली अभी घर में कुछ साफ़ सफाई एंड ऑल कर रही थी, तो काफ़ी सारी मुझे मेरी बचपन की चीज़ें मिली है। उसके अलावा मुझे कॉलेज रिलेटेड भी थोड़ी बहुत चीज़ें मिली है। सो देन आई थॉट दैट लेट मी शेयर इट विथ यू ऑल। सो इसमें है आई थिंक ये थोड़ी बहुत ड्राइंग्स एंड ऑल है जो लॉकडाउन के टाइम पे मैंने की थी, और आई थिंक इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया था। इसमें सिर्फ आई थिंक ये वाले ही दिखाई थी मैंने, बट अब उस टाइम पे मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स एंड ऑल की थी तो मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। उसके साथ साथ ये एक डायरी है, इट्स काइंड ऑफ माय सीक्रेट डायरी। मैंने इतना किसी को दिखाया नहीं है। वैसे इसमें कुछ ऐसा अपने मन की बातें काइंड ऑफ थिंग, ये इसमें वैसा नहीं है। कुछ तो है, तो आप देखना और आपको पता चलेगा कि इसमें क्या है। और कॉलेज की एक बहुत बेस्ट चीज़ है मेरे पास, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलो भी अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी ड्राइंग से। एक्चुअली मैं आपको एक पहले कहानी बताना चाहूँगी। तो ड्राइंग की शुरुआत मैंने आई थिंक मुझे पहले से मैं ड्राइंग में इतनी ज़्यादा बेकार, मतलब आप पूछो ही मत। नॉर्मल एक सिंपल पानी का ग्लास भी अगर मुझे ड्रॉ करना हो मुझे वो भी नहीं आता था। एंड स्टैंडर्ड में मुझे एक इतने अच्छे मेरे सर मिले ड्राइंग के। उन्होंने पहले बटर पेपर से मुझे थोड़ा बहुत ऐसे सिखाया, और उसके बाद जैसे जैसे मैं सीखती गई फिर मेरी ड्राइंग ढंग की थोड़ी बहुत होती गई। आई एम नॉट सेइंग कि ये इतने कुछ एकदम बेस्ट आर्ट पीसीस है, बट जो भी कुछ है मैंने लॉकडाउन के टाइम पे काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें की है। आपको ये दिखाऊंगी और फिर मुझे बताना कि इसमें से आपको कौन सा वाला पसंद आया। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ये एक डूडल आर्ट था गणपति जी का। ये आई थिंक मैंने 2 दिन कंटिन्यूअस लगाए हैं इसे बनाने के लिए। आई डोंट थिंक आपको ये इतनी बेस्ट लग रही होगी कि नहीं, बट इसके पीछे मैंने बहुत सारा टाइम दिया है। सो आई रियली लाइक दिस वन। और इसमें मैंने जानबूझ के डेट्स एंड ऑल लिखी है, क्योंकि कभी भी मेरी लाइफ में कोई भी अच्छी सी चीज़ हो मैं उसको डेट के साथ नोट करना बहुत ज़्यादा ऐसे प्रेफर करती हूँ। तो ये मैंने बनाई अगस्त 2020 में मैंने ये बनाई थी। सो आई रियली लाइक दिस वन। उसके अलावा मैंने ये वाली बनाई थी। ये मुझे आई थिंक आधा 1 घंटा समथिंग लगा था, बट ये मेरे लिए काफ़ी बेस्ट है। जुलाई में बनाई हुई थी, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ड्राइंग में थोड़ा कुछ आता है वो एक पेंट को देख के, वो ये वाली है, बट ये वाली मैं एंड में दिखाऊंगी। एक ये वाली मैंने बनाई थी, दिस इज लाइक मैंने बनाई थी, ये भी जुलाई में ही मैंने बनाई। तो भाई ये प्रॉपर कोविड के टाइम पे मैंने बनाया था, बट एक्चुअली ये मैंने अपने भाई के लिए बनाया था। वो तब 9th स्टैंडर्ड में था और उसे अपने कॉलेज के ऊपर एक कुछ प्रोजेक्ट समथिंग का कुछ मिला था, उसमें उसे ये ड्रॉ करना था। तो यही था। ये मेरा भाई का नाम भी यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और ये मैंने बनाया हुआ है। एक्चुअली आज तक मेरे भाई की सारी ड्राइंग मैंने ही की है, बट आज तक उसने मुझे क्रेडिट नहीं दिया गाइज, आप समझ रहे हो। इस टाइम पे ड्राइंग बनाने में मुझे जितना टाइम नहीं लगा, उससे ज़्यादा टाइम मुझे ये फिगर आउट करने में लगा था कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक टाइटल दे दिया था कि इसके ऊपर कुछ बनाना है। फिर मैंने पिंटरेस्ट में काफ़ी सारी ऐसे रिसर्च एंड ऑल बहुत सारी चीज़ें की, उसके बाद मुझे मिला। फिर ये तो बस नॉर्मल रैंडम स्टफ मैं ऐसे बनाती गई थी। ये वाला था। आई रियली लाइक दिस वन। आई डोंट नो मैं ये आपको बताऊँ या नहीं, काफ़ी बेकार बनी है। मैंने बनाई थी जुलाई 2020 में, काफ़ी बेकार सी बनी है, बट ठीक है यार, अपने अच्छी चीज़ें बनाओ, साथ में अपने फ्लॉज पे दिखाना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है भाई, एम्ब्रेस योर फ्लॉज। इज़ अ 3D काइंड ऑफ आर्ट। ये मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था। इट्स लाइक दिस। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये ऐसे दिखेगा। आई डोंट नो आपको प्रॉपर दिख रहा है या नहीं। आई एम शूटिंग दिस विद द बैक कैमरा, तो मुझे नहीं पता ये कैसा दिख रहा है, बट इट्स लाइक दैट। ये भी जुलाई में बनाई थी। मुझे लग रहा है कि मैं पूरा पेंट लेस जुलाई में लेके ही बैठी हुई थी। देन दिस, ये भी कुछ इतनी खास है नहीं, बस ऐसे रैंडम जो कुछ भी मेरे पास होता था मैं ऐसे बनाती जाती थी। फिर ये वाली जब मैं बना रही थी, ये उस टाइम पे पिंटरेस्ट पे काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, बट पता नहीं मेरे भाई ने कुछ तो ऐसे करके यहाँ पे ऐसा ब्लू कलर ऐसा कुछ तो ऐसे बिगाड़ दिया था। फिर इस वाइटनर से मैंने इसे ऐसे ऐसे करने की कोशिश भी की है, बट काइंड ऑफ आई लाइक दिस यार। देन दिस इसे बनाने में मुझे इतना सारा टाइम लगा है, बट फिर भी थोड़ा मुंह टेढ़ा हो गया है क्योंकि यहाँ पे बुक्स थोड़ी बहुत टेढ़ी थी। दिस इज द रीज़न। उसके ये एकदम ही बेकार बनाई है मैंने। बनाने कुछ और जा रही थी, बन कुछ और गई थी, तो बस यही है। उसके अलावा ये कृष्णा जी की
है, ये भी सॉर्ट ऑफ सारी लॉकडाउन की ही है। और हाँ, लॉकडाउन में मैंने कुकिंग करना भी स्टार्ट किया था। तो मुझे याद है कि जब मैं ऐसे इंस्टाग्राम में पोस्ट करना चालू करती थी, वो मतलब पूरा आई थिंक 2-3 महीने तो बस मैंने सारे फूड का कंटेंट मैंने शूट किया है। मतलब सारे फूड जो भी जितने भी मैं डिशेज एंड ऑल बनाती थी वो सब कुछ मैं पोस्ट करती थी। उसके अलावा ये ड्राइंग का ऑल मैं पोस्ट करती थी। और फिर उस टाइम पे मुझे ऐसे ख्याल आया था कि नहीं यार, मुझे फूड चैनल स्टार्ट करनी चाहिए। तो फिर आफ्टर द लॉकडाउन इन माई 3rd ईयर ऑफ द कॉलेज आई स्टार्ट माई फूड चैनल। एकदम ही बकवास है बट ठीक है, ये है। और फिर एक ये है, इतनी कुछ खास नहीं है बट आई रियली लाइक दिस वन, कि ऐसे लड़की ऐसे बारिश के टाइम पे ऐसे जा रही है एंड शी फाइंड दिस कैट इन दिस बॉक्स एंड ऑल। एंड मेन एंड द मोस्ट एंड मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी ये जो वाली पेंटिंग है, ये वो है। I really like this one and like by seeing this drawing I'm so proud of my drawing. It says like कि बहुत सारे लोग बाहर से एकदम ही नॉर्मल दिखते हैं, मतलब सब लोग खुश एंड ऑल दिखते हैं, बट अंदर से they all are in stress. इसी के साथ हमारा ड्राइंग वाला स्टफ खत्म होता है। नाउ वी आर हेडिंग टू माई डायरी। आई थिंक जो भी मेरे जो स्कूल फ्रेंड्स हैं वो ज़्यादा रिलेट करेंगे। मेरे आई थिंक 2-3 स्कूल फ्रेंड को ही इस डायरी के बारे में पता है। मैंने इस डायरी को लिखना मैंने स्टार्ट किया था 3rd या 4th स्टैंडर्ड में। 2007 की ये डायरी है, पता नहीं मैंने कब इसमें लिखना स्टार्ट किया था। एंड देन दिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। उस टाइम पे इस टाइप के काफ़ी ब्यूटीफुल से स्टिकर्स एंड ऑल मिला करते थे। फिर मैंने ऐसे कुछ लिखा है। राइटिंग पे मत जाना, पहले से ही मेरी राइटिंग काफ़ी बेकार हुई है। सॉर्ट ऑफ अ भजन डायरी है, क्योंकि उस टाइम पे ना हमें स्कूल में ऐसे बोलते थे कि लाइक भजन एंड ऑल आप लिखो फ्री टाइम में, ऐसे कुछ करो वैसे कुछ करो। तो मुझे ऐसा एक शौक चढ़ा था कि चलो ना कुछ करे, तो मैंने ऐसा बनाया था। इसमें भजन के अलावा मैंने इतनी सारी चीज़ें डाली है, स्पेशली दिस स्टिकर्स एंड ऑल। ये उस टाइम पे मेरी मम्मी को बोलती थी, जब भी मम्मी बाज़ार जाती थी वो लेके आती थी। और ये वाला जो था ना, ये प्रॉपर कैसा था कि हम पता है कि जो नोटबुक थी हमारी, और यहाँ पे ऐसे स्टिकर लगाते थे जिसमें हम हमारे नेम और स्टैंडर्ड और नंबर्स एंड ऑल मम्मी पापा के सब कुछ ऐसे लिखते थे। तो ये वो वाला है जिसका मैंने कटआउट बना के यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा नेम एंड ऑल दिख रहा होगा। सो ये वो वाला है। देन दिस भजन, ओ ये निकल गया। ये ऐसे पहले जो ऐसे वेडिंग कार्ड सबके होते थे, वो इसका मैंने ऐसे कटआउट्स निकाल के सारी चीज़ें मैं चिपका के रहती थी। फिर दिस गन्नू जी, साथ में दिस मून। ये वाला जो था ये मेरे भाई का था, वो मैंने उसे छीन लिया था और इस पर मैंने चिपका दिया था। और ये बस ये जितने भी थोड़े मेल काइंड ऑफ स्टफ आपको दिखेंगे वो सारे मेरे भाई के हैं। ये मैंने अपने आप से कट किया हुआ है, जो वो जो नोटबुक वाला था वैसा। इट्स कम्प्लीटली लाइक दैट। फिर दिस बटरफ्लाई, आई रियली लाइक दिस वन। देन दिस मिकी माउस बटरफ्लाई, वो वाला ही कटआउट है जो इसमें सबसे पहले था ना, ये उसके ही साथ के सेट में आया था। ये सारी परियाज एंड ऑल, आई डोंट नो अभी नेम एंड ऑल, बट उस टाइम पे इस टाइम की चीज़ें इतनी सारी चलती थी। आई रियली लाइक दिस वन। फिर ये किसी की वेडिंग कार्ड या समथिंग कुछ तो ऐसा घर पे आया था जिसका मैंने कटआउट निकाला हुआ था। देन दिस मिकी माउस, देन अनदर ये थोड़े बहुत कटआउट्स। दिस गन्नू जी सेम फ्रॉम द वेडिंग कार्ड। ये मेरे भाई का था एक्चुअली, उसके नोटबुक के कवर में से मैंने ऐसे निकाल के चिपकाया हुआ था। और बस ये ऐसी बहुत चीज़ें हैं। और ये वाला एक्चुअली आपको दिख रहा होगा नॉर्मल, बट ये वाला जो राखी होती थी पहले के टाइम पे, आई थिंक मैंने मेरे भाई को जो राखी बंधी थी उसमें एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो उसका मैंने वो सब कुछ ऐसे निकाल के उसके बाद मैंने इसे चिपकाया हुआ था। सो ये राखी का है। बेन 10 एंड मिकी माउस एंड ऑल दिस स्टफ। और हाँ, उस टाइम पे ना ऐसे जेली पेंट जरी वाला जो स्टफ था, पाउडरी स्टफ की, ऐसे आप ऐसे क्या बोलते हैं, ग्लू लगाओ, कुछ ड्रॉ करो फिर ग्लू लगाओ, उसके बाद ऐसे जरी एंड ऑल डालो है ना। तो ऐसा कुछ मैंने करने का ट्राई किया था, मेरा अटेम्प्ट पूरा फेल हो चुका था। ये उसकी निशानी है। देन दिस, बस ये सेम वही चीज़ें हैं बाकी सारी एंड डिफरेंट। ये वाला जो क्रिसमस स्टफ जो मैं लेके आई थी सारा एकदम ही लगाया है मैंने। दिस वन डोरा, उस टाइम पे मुझे डोरा का कार्टून पसंद था। आई नो काफ़ी क्रिंज है बट ठीक है, आई रियली लाइक इन दैट टाइम। बट सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट निंजा हथौड़ी था, देन डोरेमोन, देन दिस डोरा। और भी काफ़ी सारे देखती थी मैं, किड्रेस देखती थी, बहुत सारे एक्चुअली याद भी नहीं है अभी तो। सो यस,
यही सब तो बस यही था। और हाँ, उस टाइम पे मेरी जो फ्रेंड्स थे, ये पीछे के जो पीछे थे, ये मेरी फ्रेंड्स के कुछ नंबर एंड और मैंने लिखे हुए थे उस टाइम पे। ऐसी छुटकू डायरीज भी हुआ करती थी। आई थिंक इस वाले ड्रॉवर में शायद होगी, नहीं अभी तो नहीं है, बहुत टाइम पहले एक्चुअली मैंने देखा था इस वाले ड्रॉवर में थी, बट अभी नहीं है। बट बहुत अच्छी थी क्योंकि उसमें ना मैंने अपने सारे दोस्तों के फ़ोन नंबर ऐसे लिखे हुए थे, उनके घर के नंबर, उनके पापा के नंबर, उनके मम्मी के नंबर, बहुत सारे ऐसे नंबर्स एंड ऑल होते थे। और अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, दैट इज़ लाइक दैट कॉलेज का स्टफ। कॉलेज के टाइम पे मेरे 2 साल तो मतलब पूरे ही लॉकडाउन में ही चले गए हैं, बट उसके अलावा जो थे उसमें हमने कॉलेज वीक था तो उसमें सिग्नेचर डे एंड ऑल होते थे, तो उसकी टी शर्ट्स है मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ऐसे भरा हुआ है मम्मी ने। वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। तो एक्चुअली ना हम बहुत सारा ऐसे झगड़े थे पहले कि हमें येलो कलर नहीं चाहिए, हमें वाइट कलर चाहिए, बट हमारे सीनियर्स को वाइट कलर दिया हुआ था। फर्स्ट ईयर वाला हमारा कॉलेज वीक था, वो नॉट जस्ट फॉर मोस्ट और सारे मेरे क्लासमेट के लिए दी बेस्ट मोस्ट हमारा फेवरेट ईयर था। एक्चुअली हमने आई थिंक मार्च तक ही हमने वो पूरा कॉलेज वीक हमने नॉट कॉलेज वीक, पूरा कॉलेज हमने मार्च तक ही अटेंड किया है। उसके बाद तो लॉकडाउन आ गया था, बट थैंक गॉड कि फरवरी में हमारा जो कॉलेज वीक था वो हमने पूरा एकदम ही मनाया है। और ये है थर्ड ईयर वाली, क्योंकि सेकंड ईयर तो पूरा एकदम ही वैसे ही चला गया था। एंड दिस आई थिंक था, कौन सा था ये, कहाँ का था, ओह ये मेरे भाई का आ गया है। सो हाँ भाई, ये 2 ईयर की मेरे पास पड़ी है। मुझे बताना कि ड्राइंग में से कौन सी आपकी फेवरेट है, यू लाइक दिस भजन डायरी और नॉट, और दिस कॉलेज वाला स्टफ। मुझे बताना कि कौन सा पार्ट आपका सबसे ज़्यादा फेवरेट था। एंड मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नेक्स्ट संडे को 6 PM को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।